जय द्वारकानाथ ऋणिच्य के श्याम की चरणों में कोटि कोटि नमन। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बाबा रामदेव जी का बीज मंत्र है, उसके जाप करने से कैसा अनुभव होता है और क्या फल मिलता है उसके बारे में आपसे विस्तार से बताएंगे। बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र का जप करने से कैसा अनुभव होता है, मुझे किस प्रकार का अनुभव हुआ, मेरे गुरुदेव को किस प्रकार का अनुभव हुआ, मेरे भाई जो थे उन्होंने मंत्र का जाप किया, उन्हें किस प्रकार का अनुभव हुआ, आज सारा विस्तार से आपको बताएंगे। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी का बीज मंत्र है जो बहुत ही पावरफुल है। बाबा के इस बीज मंत्र में इतनी ऊर्जा समाहित है कि जो साधक इस बीज मंत्र का जप करता है उसे कभी जीवन में दुख तकलीफ उसके पास भी नहीं फटकती है। उस भक्त के ऊपर बाबा की इतनी अपार कृपा होती है कि उसके जो भी कार्य है सभी बनने लगते हैं, चाहे वह किसी अधिकारी से कार्य कराना हो या किसी अन्य से। बाबा उसके ऊपर अपनी पूरी छत्र छाया बनाई रखते हैं और उसका कोई भी कार्य अटकता नहीं है, कभी उस पर कोई प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, कभी मुकदमा कोर्ट कचहरी का झंझट नहीं होता है, कभी ऊपरी बाधा नहीं आती है, कोई रोग नहीं आता है, कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। ये द्वारकानाथ ऋणिच्य के श्याम बाबा अपने भगत पर इतनी मेहर बरसाते हैं, इतनी मेहर बरसाते हैं, बहुत ही कृपालु देव हैं। तो मित्रों, जब आप बीज मंत्र का शुरुआती जाप करेंगे तो आपको कुछ समय तक ऐसी बेचैनी सी महसूस होगी, जैसे आपके मन में आएगा कि मैं इस मंत्र को छोड़ दूं। तो आप बाबा के ऊपर विश्वास रख के मंत्र को जारी रखना, छोड़ना मत। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे व सुखद अनुभव होने लगेंगे। जब आप मंत्र जाप करने को बैठेंगे तो आपके जो दोनों घुटने हैं वह हिलने लगेंगे। कई बार बाबा की तरंग आती है, उनकी गणों की तरंग आती है तो घुटने जो है हिलने लगते हैं, शरीर जो है डोलने लगता है, इधर उधर हिलने लगता है, जिससे साधक जो है घबराकर मंत्र जाप छोड़ देता है। इससे घबराना नहीं चाहिए, इसे अपने मंत्र जाप का शुभ फल समझना चाहिए कि मेरा जाप है जो प्रभु के पास जा रहा है, मेरे प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं और आपको और ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। और जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपके शरीर में अनायास से ही झटके लगने शुरू हो जाएंगे। कई बार हाथों में झटके लगेंगे, कई बार पैरों में, कई बार आपके पीछे के रीढ़ की जो हड्डी है वहाँ से रीढ़ की हड्डी आपको ऐसे लगेगी जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है जो बिल्कुल नचीली हो गई है और वह एक सर्प की भांति ऐसे घूम रही है। इससे भी कई बार साधक घबरा जाते हैं। तो ऐसा अनुभव होने पर आपको खुश होना चाहिए कि आपके ऊपर बाबा की कृपा हो रही है। जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो अगर आपके मंत्र जाप करते समय जिस हाथ में आपकी माला है, सीधे हाथ में जो आपकी माला है, तो आपकी आंखें बंद होगी, मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जिस तरफ माला है इस तरफ कोई बैठा हुआ है। अगर आपको जिस तरफ माला है इस तरफ कोई बैठा हुआ महसूस हो, यह जो साधक होते हैं जो बाबा के मंत्र जाप करते हैं उन सबको अमूमन यह अनुभव होता ही होता है। तो जो अगर आपको ऐसा कोई अनुभव हो कि मेरी इस तरफ कोई बैठा हुआ है तो आपको यह खुश होना चाहिए कि बाबा के गण हैं जो मेरे मंत्र जाप को सुनने के लिए, मेरी साधना को देखने के लिए मेरे घर पधारे हैं, मेरे पास पधारे हैं। अगर आप साधना कर रहे हैं और साधना करते समय आपके
जिस तरफ माला नहीं है दूसरी तरफ, दूसरे हाथ की तरफ अगर कोई आपको बैठा हुआ महसूस हो तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि आपके पास कोई बुरी शक्ति आई हुई है और वह आपके हो सकता है आपका मंत्र का जाप का फल चुराना चाहे या अन्य किसी प्रकार का नुकसान करना चाहे। इसके बचने के लिए जब आप शुरू में साधना शुरू करें तो बाबा से प्रार्थना करके ही शुरू करें कि हे बाबा, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, इस मंत्र की साधना कर रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना। तो बाबा हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। और जो आप बाबा का बीज मंत्र जप कर रहे हो उसी बीज मंत्र को आप 7 बार जप कर अपने दोनों कंधों पर फूंक मार लेंगे तो किसी भी अनिष्ट शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो मित्रों, अगला जो अनुभव होता है वह होता है जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपकी आंखें बंद हैं, तो बाबा की जो आपने तस्वीर मूर्ति जो भी आपने रखी है, आपको ऐसा महसूस होगा कि उस बाबा की जो तस्वीर है उससे तेज प्रकाश निकल रहा है जो हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। जिस भी किसी भाई को ऐसा अनुभव हो उसे समझना चाहिए कि अभी बहुत जल्द ही बाबा की अपार कृपा मेरे ऊपर बरसने वाली है। इसलिए उसने बाबा की साधनाएं जो और ही ज़्यादा कर देनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का पैसा टक्का नहीं खाना चाहिए। पशु, जिनावर, इंसान, बच्चे, औरत सब पर दया दिखानी चाहिए जिससे बाबा की जल्दी आप पर कृपा हो और आपके हाथ से ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार करा देते हैं बाबा कि आप स्वयं भी आश्चर्य में भर जाएंगी कि मैं साधारण सा इंसान हूँ, इतने बड़े चमत्कार हो गए मेरे हाथ से। यह सब रुणेचे वाले द्वारकानाथ की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की माया है भक्तों। ये परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसकी शरण में रहकर आप कुछ भी संभव कर सकते हैं, किसी भी असंभव कार्य को चुटकियों में संभव कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको कहीं जा रहे हैं, कोई भजन बाबा रामदेव जी का, आरती या कोई बाबा रामदेव जी के बारे में बात ही करे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाना। अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाए तो आपको यह समझना चाहिए कि मैं पिछले कई जन्मों से इस बाबा का भगत हूँ। जिसके भी भाई के बात करने से ही, किसी बाबा रामदेव जी के भजन सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाए, उसे समझना चाहिए कि मैं बाबा रामदेव जी का कई जन्मों से भगत हूँ और उसे बाबा की नित्य सुबह शाम दोनों वक्त पूरे मनोयोग से साधना करनी चाहिए। जो भी साधक साधना कर रहा है, बाबा की आरती कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके आंखों से पानी बहने लगता है, उसे आवाज़ियाँ शुरू हो जाती है। जिस भाई को ऐसा अनुभव हो तो उसे भी यह समझना चाहिए कि मैं भी बाबा से पिछले जन्म से जुड़ा हुआ हूँ और इस जन्म पर भी बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की है, अपने चरणों की भक्ति हमें दी है। तो इसलिए मित्रों, इस जन्म में भी बाबा की भक्ति उस इंसान को जोरों शोरों से करनी चाहिए, बाबा के मंदिर जाना चाहिए, बाबा को धूप दीप लगानी चाहिए। जब भी आप साधना कर रहे हो और आपकी अगरबत्ती कुछ भी नहीं लगाई हुई हो और यक्कायक की आपको तेज़ खुशबू सूंघने को मिले, तेज़ खुशबू आए, तो समझना चाहिए कि बाबा के गण या दूत या स्वयं बाबा द्वारकानाथ रुणिचे के श्याम मेरे घर आए हैं, तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए मन ही मन और अपना मंत्र जाप जारी रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं और उस साधक पर प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो मित्रों, ये रुणेचे वाला राजा बाबा रामदेव जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देता, इसलिए हमेशा इसकी शरण में रहना, हमेशा इनकी भक्ति करना। आपके जो भी कष्ट है सब इनके हैं, सब इनके समर्पित कर दो। बाबा आप ही जानो जो हम पर कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, आप ही जानो।
फिर देखना आपके घर कैसा स्वर्ग के भांति होता है। तो मित्रों, अगर आपको भी ऐसे कोई अनुभव हो तो हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। जय अरुणित के श्याम, द्वारकानाथ की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।